दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 12 अगस्त 2020। ये आज का हमारा तीसरा संभाषण है। हम अपने दूसरे संभाषण में श्रीयंत्र के बारे में बता रहे थे कि श्रीयंत्र, श्री विद्या एक महाविद्या है कि एक ठग विद्या है, ऐसा हमने हेडिंग लिखा था। उसके बारे में हमने आपको इस तरह से ये बताया, सारा ये उसी का लिखा हुआ है सब। उसमें आप वहाँ देख लो, यही लिखा हुआ है। ये पॉइंट से जो हमने आपको बताया, वह क्या हुआ कि थोड़ा सा 5-7 मिनट का थोड़ा बाकी रह गया तो एक फ़ोन आ गया। देखिए, सारी चीज़ें आपको इसलिए सुनना ज़रूरी है कि यार फ़ोन आ गया और उसके बारे में क्यों बता रहे हैं। ज़रूरी है क्योंकि इससे आपके मन में आप एम्फेसाइज होंगे, आपके मन में एक प्रभाव पड़ेगा कि हाँ, ऐसा होता है क्या भाई। देखिए, मेरा एक फ़ोन आ गया, आपने देखा होगा उस वीडियो में फ़ोन आया और मैंने वो बंद कर दिया। फ़ोन मेरी बच्ची का था। उसने कि पापा पापा क्या कर रहे हो, जल्दी से प्रार्थना पर बैठो। मैंने की बच्ची क्या हुआ? नू कहे वो मेरी ननद का लड़का बीमार है, सीरियस है, जो जवान लड़का 18-20 साल का, उसके लिए पापा जल्दी प्रार्थना करो। तो क्या जैसे ही वो फ़ोन आया, आपने उस वीडियो में सुना होगा, मैंने वो वीडियो बंद करके और प्रार्थना पर बैठ गया और वो वीडियो अधूरा रह गया। लेकिन चूँकि उसमें भी मैंने काफ़ी मेहनत करी थी, इसलिए मैंने कि भाई अधूरा वीडियो ही तुम पोस्ट कर देना, इसका दूसरा पार्ट हम बना देंगे। अब ये दूसरा पार्ट जो हमने सारे पॉइंट्स बता दिए, दूसरा पार्ट इसमें क्या था वो, इसलिए आपको इसका पहला पार्ट भी देखना है 12/8/20 आज का ही। अच्छा, इसमें जो हम और ज़्यादा क्या बता रहे थे कि सी पॉइंट के बारे में बता रहे थे। दिस इज़ द साइंस ऑफ लिविंग। यह एक जीने का विज्ञान है। और हम इसके साथ ये बता रहे थे कि यह एक संकल्प विज्ञान भी है। अच्छा, और इसमें क्या था कि चूंकि हमारे वो फ़ोन आने से वो प्रार्थना का था, तो हमने सोचा कि अब इसको प्रार्थना को भी इसके साथ अटैच कर देते हैं, क्योंकि प्रार्थना, संकल्प और ये श्रीयंत्र सारे एक दूसरे से अटैच्ड हैं। और इसमें जो प्रार्थना है, आज इसको समझ लो, प्रार्थना ये पार्ट 2 है। यह श्रीयंत्र की शक्तियों वाला भी पार्ट 2 है। और प्रार्थना का पार्ट 1 समझो 31/7/20 जो हमने एक दिन बताया था, उसमें कुछ पॉइंट्स रह गए थे। कृपया प्रार्थना के बारे में उनको भी पढ़ें, फिर इसको पढ़ें, तो प्रार्थना ज़्यादा समझ में आएगी, थोड़ा सा आप पर असर पड़ेगा। हम इन तीनों के बारे में अभी बोलेंगे। तो चलो हम ये संकल्प विज्ञान के बारे में थोड़ा सा बोलते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो को। संकल्प विज्ञान क्या है कि संकल्प शक्ति क्या है कि दुनिया में जो भी शक्ति है, जो भी हमारे कर्म हैं किसी भी तरह के, उनको करने से हम वही चीज़ पाते हैं। जैसे कि कोई लड़का क्या कर रहा है कि भाई देखो, ये तो बॉडी बिल्डर बन रहा है, देखो जिसके और साथी करते हैं, ये जिम में जाता है, ऐसा करता है, ज़्यादा दूध पीता है और दौड़ने भी जाता है और इसकी मसल्स बन रही हैं, भाई ये बॉडी बिल्डर बन जाएगा, बहुत ज़ोरदार चीज़ है। तो उसने उस लाइन में काम किया और वह उसकी एक शक्ति बनी, एक विशेषता बनी। कोई लोग हैं जो कहते हैं भाई मुझे तो पैसा ही पैसा चाहिए और चीज़ें नहीं, तो वो पैसों के पीछे पड़ जाता है। अब क्या जोड़ूं, अब कितना जोड़ूं, कैसे करूं, अब ये करूं, तो उसका पैसे ही बढ़ता जाएगा। कोई क्या है कि कोई ऐसी धुन सवार है कि यार मुझे तो सुंदर लड़कियां ही चाहिए और न तो मुझे पैसे की ज़रूरत है, न मुझे इसकी, किसी के परोपकारी है, कोई दया में ही घूम रहा है, कोई भी काम कर रहा है। ये अलग अलग तरह की अपनी सनक समझ लो या अपने इरादे समझ लो। तो ये संकल्प विज्ञान है, ये भी एक आपकी दिशा है। यह एक मानसिक शक्ति है, ये आपका इरादा है,
आप जैसा संकल्प करेंगे कि ये ऐसा हो जाए, ये ऐसा हो जाए, ऐसा ही होगा। अच्छा, इसको भाई हम संकल्प शक्ति को कैसे बढ़ाएं? इसके अकेले के पीछे बड़ा विज्ञान है, बड़ी लंबी चौड़ी इसके बारे में घंटे 2 घंटे बातें की जा सकती हैं। बताया जा सकता है कि संकल्प शक्ति को बढ़ाने के लिए ऐसा करो। आज हम थोड़ा सा इसके बारे में बता रहे हैं कि संकल्प शक्ति को बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे। उसके साथ साथ ये आपके देखिए साइंस ऑफ लिविंग कैसे है कि ये जो आपका श्रीयंत्र है, ये साइंस ऑफ लिविंग कैसे है कि यह आपको छोटे में समझ लीजिए, है तो ये बड़ा वाला। साइंस ऑफ लिविंग कैसे है कि अभी हम या तो यूनिडाइमेंशनल जीते हैं या 2 डायमेंशनल जीते हैं या 3 डायमेंशनल बहुत कम जीते हैं, कि आपके हर एक जीवन का हर एक कदम, हर एक एक्टिविटी, हर चीज़ 3 हिस्सों में बटी हुई है। यदि आपके पास पैसा आता है तो समझ लो कि उसके 3 हिस्से हैं। यदि आपके पास प्यार है तो समझ लो कि उसके भी 3 हिस्से हैं। समझ लो ये आपको हर चीज़, मान लो आपके कोई ने बेइज्जती करी आज, तो समझ लो कि वो 3 टुकड़े वाली चीज़ है। एवरीथिंग इज 3 डायमेंशनल। यदि आप इस तरफ ध्यान देंगे और ये जो पॉइंट हमने सुबह जो सारे बताए हैं, तो आप देखेंगे कि आपका जीवन अच्छा होता जा रहा है। अच्छा, अब ये संकल्प विज्ञान को आप कैसे बढ़ाएंगे, ये फिर अलग से बड़ा लंबा चौड़ा है। इसके लिए आप संक्षेप में यही सुन लीजिए कि ध्यान का, पवित्रता का, श्रीयंत्र के नियमों का, प्रार्थना करना और बहुत से फैक्टर हैं, उनका आप जो मेरे धीरे धीरे मैं बताता रहता हूँ और आगे बताऊँगा, उनका यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे तो आपका संकल्प शक्ति बढ़ जाएगी। स्पेशली भी मैं इसमें कभी एक सेशन रखूँगा कि संकल्प शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए। जैसे कि कोई आदमी एक्सरसाइज करके अपनी मसल्स को लोहे जैसी मसल्स बना सकता है, और उसका एक झपट्टा पड़ गया तो किसी के दांत टूट सकता है। मान लो जैसे ब्रूस ली जैसा पतला सा आदमी जिसमें कितना था, तो वह उसने अपने प्रयत्नों से शरीर को मजबूत बनाया। ऐसे ही कोई अपने संकल्प को मजबूत बनाएगा, वो कह देगा, उसके अंदर ये भावना भी आ जाएगी कि मेरे यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई शत्रु नहीं आएगा, कोई मेरे को यहाँ पैसे की प्रॉब्लम नहीं होगी तो फिर टल जाएगी, मेरे यहाँ झगड़ा नहीं होगा, झगड़ा होगा तो वो बड़ा अच्छा सॉल्यूशन उसका निकल जाएगा। या फिर किसी तरह का उसमें संकल्प शक्ति है भाई, वो उसकी संकल्प शक्ति उसको हेल्प करती है। प्रार्थना क्या है कि प्रार्थना एक अद्भुत चीज़ है। प्रार्थना में सिर्फ यही कहना होता है कि भगवान आप ये करो, लेकिन इसमें सबसे बड़ी, मैंने पिछले उसमें बताया कि पिछले उसमें जो प्रार्थना में आप देखना 31 तारीख के प्रार्थना कैसे करें, तो प्रार्थना एक सब अद्भुत शक्ति है। प्रार्थना में आपको ये पता नहीं कि प्रार्थना में सचमुच में शक्ति है। यदि आपको एक बार पता चल जाए कि आप समस्या में थे, आपने प्रार्थना की या अपने घर वालों से और लोगों से प्रार्थना कराई, समस्या हल हो गई, दोबारा ऐसा ही हुआ और भी हुआ, तो फिर आप कहेंगे कि भाई प्रार्थना में तो बड़ी शक्ति है। प्रार्थना की शक्ति ऐसे ही है जैसे कि बिजली के बटन को दबा देना कि पंखा तू चल। बिजली, इलेक्ट्रिसिटी क्या है कि ये भगवान है, ये तो फिजिकल एंटिटी है, यह डिवाइन एंटिटी जो भगवान है, बिजली है, वह उसको ऑपरेट करती है हमारी प्रार्थना कि ऐसा हो जा, ऐसा होता है। ये अचानक भी आ सकती है, लेकिन और ये अपनी प्रैक्टिस से भी आ सकती है। मेरे पास तो ये अचानक आई जब मैं बहुत परेशान था, तो उसके बाद मैं फिर कई ऐसी घटनाएं हुई, उन घटनाओं को तो पूरा घंटों लगेंगे, मैं किसी दिन बताऊंगा, आप मुझे बताना कि भाई साहब बताओ। अच्छा, तो इस तरह से आपका ये भी बढ़ता जाएगा। अब मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि 8-9 मिनट का अभी हो गया, मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करूंगा। देखिए, श्रीयंत्र, संकल्प और प्रार्थना ये सारे कैसे मिलते हैं, ये आखिरकार इनमें शक्ति आती कहाँ से है। यह शक्ति, ये जो ऑपरेशन है, ब्रह्मांडीय ऑपरेशन, यहाँ से आती है। अब ये ऑपरेशन कैसे होगा, ये ऑपरेशन ऐसे होगा।
यह हमारा ये मास्टर फार्मूला है। और ये हमारा पहला वाला देखो ये कर्म है, और ये दूसरा है जो हमारी ये पवित्रता है, और ये तीसरा देखो ये हमारी ऑनेस्टी है। देखिए ये देखा ना हमने, ये पवित्रता है, ऑनेस्टी है, और ये हमारे कर्म हैं। ये तीनों के मैंने आपको बता दिया। अब इसमें क्या करना है, आपको क्या करना है कि आपको एक ही चीज़ को पकड़ लेना है। लोग चीज़ों को पकड़ते तो है नहीं, और ये चाहते हैं कि रिजल्ट समय मिल जाए, ऐसे रिजल्ट नहीं मिलते। उसमें ऐसे ही होगा कि अभी हम 10 फीट ईस्ट की तरफ गए, फिर वेस्ट की तरफ चले गए, फिर उधर चले गए, तो हमको उद्देश्य हमारा पूरा नहीं होता। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, इसको समझना हमको तो काफ़ी दिनों के बाद समझ में आया, हमको भी इसलिए कि परमात्मा ने मुझे तो सीधा दिया। आप इसको नोट कर लीजिए इसमें, आपके उसमें कि भाई ऐसे ऐसे था और ऐसे ऐसे ये है। और इसके जो एंड पॉइंट में आप एक चीज़ को पकड़ लीजिए। सपोज करो एक अच्छा गुण आपने पकड़ लिया, सेक्सुअल ऑनेस्टी। भाई मैं तो सेक्सुअल ऑनेस्ट रहूँगा। देखिए अब सेक्सुअल ऑनेस्ट होने के लिए भी आपको कुछ करना, मैं अभी आपको बताता हूँ। सेक्सुअल ऑनेस्टी जब आप पकड़ेंगे तो इसके ग्रुप की 3 ऑनेस्टी, 3 ईमानदारियाँ अपने आप आ जाएंगी, जो ये यहाँ पर इधर दिख रही हैं, जिससे ये बना है। 3 ऑनेस्टी एक आ जाएंगी इसमें। अब ये जो ये 3 पार्ट्स ऑफ ऑनेस्टी के 3 हिस्से आ जाएंगे। अब ये जो ऑनेस्टी के 3 हिस्से आ जाएंगे, वहाँ पर ऑनेस्टी इसमें दूसरे ट्राइंगल में एक हिस्सा होगी, जैसे A1 जो लिखा है, एक हिस्सा होगी। इसमें 2 चीज़ और हैं अभी, जो उस ऑनेस्टी के साथ मिल करके और बड़ी चीज़ बनाएंगी। अच्छा, ये जो चीज़ मिलकर एक बनाएगी, और यह है हमारी होलीनेस, कुछ बनता है। और इस तरह की फिर जो पवित्रता के और फिर उसके 3 हिस्से हैं, यह हमारे कर्म को, डीड को बनाते हैं। और फिर यह कर्म हमारा चमत्कार लाता है, मिरेकल लाता है। जैसे आपने देखा होगा कि भाई कोई आदमी है और नॉर्मल काम करता है और उसके यहाँ कोई दिक्कत नहीं आती यार। और मेरे साथ क्या होता है कि यार जिस काम में हाथ लगाता हूँ ना भाई, आफत आती हैं। उस ब्याह शादी करते हैं तो आफत खड़ी हो जाती है कि भाई ये कैसे होगा। यदि वो धंधा करते हैं तो फिर आफत खड़ी हो जाती है, भाई ये कैसे होगा, ये इस तरह का। फिर वो कहते हैं कि ये भूत का काम है, या फिर ये उसका काम है, ये उसका काम है, इधर उधर भटकते हैं। यह सारा हमारे ये षड्यंत्र जो मास्टर फार्मूला है, इसको नहीं साधने का परिणाम है। वह कैसे साधें, वो इस तरह से। और इसमें देखिए, इसमें अकेले यही नहीं है, इसमें एक संकल्प भरा होता है। संकल्प तो मैंने अभी थोड़ा सा बताया कि कैसे बढ़ाएं, इस तरह से बढ़ाएं। और फिर इसमें भी एक संकल्प भरा होता है। जैसे आप ये देखिए, यह हमारा षड्यंत्र है। अब ये जो षड्यंत्र है, जो यही नहीं, मेरी जाए डंडी तो कहाँ गई, ये षड्यंत्र यहीं नहीं ख़त्म होता, ये बहुत दूर तक चलता है। इसमें बहुत से ट्रायंगल्स और ये बहुत आगे तक चलते हैं। ये ऐसे ही है षड्यंत्र, ये ऐसे ही है जैसे हमारे मोबाइल में, हमारे कंप्यूटर में चिप्स हैं, और उन चिप्स में इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं। यह ब्रह्मांड का इंटीग्रेटेड सर्किट है। इसमें यह है जैसे हम मोबाइल में करते हैं कि भाई तुमने अब यूट्यूब दबाया, फिर उसका दूसरा फंक्शन दबाया, फिर उसमें फलाना चैनल दबा दिया, मान लो नेशनल दस्तक दबा दिया या कोई और दबा दिया। फिर इसमें ऐसे ही है, फिर उसमें अलग अलग जगह आप अलग अलग रिजल्ट्स देखते हैं। ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट है जो, अच्छा इसमें क्या है कि इसमें ये सारी चीज़ें तो हैं ही, इसमें क्या है कि संकल्प शक्ति का भी समावेश है। मान लो ये मैंने बनाया, जिसने भी बनाया, जिसने किया, इसमें ये देखना कि उस आदमी में कितना संकल्प है, और वह संकल्प फिर किससे आएगा, अपनी ईमानदारी से या आध्यात्म से। अच्छा मान लो हम मान लेते हैं यह है भी कि वो संकल्प शक्ति लोगों की आध्यात्म से आती है। फिर भाई आध्यात्म क्या है, फिर हम क्या है कि आध्यात्म ही नहीं जानते
ये जो लाल लाल कपड़े पहनने वाले, पीले पीले कपड़े पहनने वाले हजारों लाखों जो लोग हैं, जो हमारे संत हैं, वह ABCD भी नहीं जानते आध्यात्मिकता का, लेकिन उसको दिखाते हैं। जब तक किसी आदमी में आध्यात्मिकता नहीं होगी, उसके श्रीयंत्र में असर नहीं आएगा, और उसके बाद में लेने वाला उसको विश्वास के साथ लेगा और उसमें उसको एक्टिवेट करने के लिए भी कोई काम करेगा, तो वो काम करेगा। इसलिए हम कह रहे थे कि श्रीयंत्र महाविद्या है, कि ये ठग विद्या है। ये ठग विद्या कैसे है, पिछले में हमने बताया, ये महाविद्या भी है। हम तो एक छोटे से आदमी ने हमने प्रयोग किए हैं कि भाई ये कैसे कैसे हुआ। बड़े बड़े देखो, हम तो श्रीयंत्र ये पहले से किताबों में था, लेकिन हमने तो जब ये परमात्मा ने हमें सीधे बताया कि मंगल ये ले ये कर, लेकिन फिर भी ये अनंत महासागर है, इसमें पता नहीं क्या क्या है। इसमें जो 10 विद्याओं का वर्णन है उसको हम नहीं जानते, वो कैसे प्रकट होती हैं। ज़्यादा आगे बढ़ने से वो 10 महाविद्याएँ, 10 देवियाँ भी प्रकट हो जाती होंगी, और आदमी कुछ भी करने की स्टेज में आ जाता है। अहम ब्रह्मास्मि, जो वो करते करते ब्रह्मास्मि। और देखो बड़े बड़े संत, जैसे अष्टावक्र को देखो, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, अरे मांग लो मांग लो मांग लो। जैसे वो ऋषि कौन सा था कि अष्टावक्र था, जो आया, श्री कृष्ण भगवान ने ध्यान नहीं दिया और उसकी छाती में ठोकर मारी। उसकी छाती में ठोकर मारी तो चाहे वो कृष्ण भगवान हो, उल्टे गुस्सा उन्होंने नहीं किया और उसके पैर पकड़े कि महाराज आपके कोमल चरणों में चोट तो नहीं लग गई। ये इतना अद्भुत विज्ञान है, हम इसमें ऋषि मुनि नहीं बन सकते, लेकिन इनको थोड़े से नियमों को जानने के बाद हम अपने जीवन को बहुत सुखी बना सकते हैं। अभी चूँकि पिछला वो अधूरा रह गया था, फिर मैंने इसमें कुछ कोशिश की है, फिर मैं आपको बताता रहूँगा, क्योंकि मैंने मेरी चैनल पर बहुत बार सालों से यही बोल रहा हूँ, ये नेता ऐसा है, इसका ऐसा होगा, ये करेगा ये। अब मैं भाई थोड़ा थोड़ा जीवन को सुधारने के लिए भी हमको बोलना चाहिए। हमारा जो श्रीयंत्र जो हमने अपने अनुसार रखा है, अच्छा या बुरा हम कुछ जानते नहीं जानते हैं, इस तरह से पॉइंट रखें, इसको ऐसे डिजाइन किया गया है कि यह मिरेकल देगा, यह रिजल्ट्स देगा। अब वो तो मैं कहता हूँ पता नहीं दे कि नहीं दे, ये आपको देखना है, और इससे ये काम आगे बढ़ता है। यदि इसमें दम है तो काम आगे बढ़ेगा, नहीं है फिर इस पर निर्भर करता है कि इसमें जो पॉइंट्स बताएं ये तो कोई भी बता देगा, लेकिन उस पर हम चलते कितने हैं। 17 मिनट का वीडियो हो गया, मैं लंबा चौड़ा नहीं बोलूँगा कि इतना कौन पढ़ता है, लेकिन जो लोग रिसर्चर हैं, जिन लोगों को इच्छा है, कुछ करने की इच्छा है और जो सचमुच में जानना चाहते हैं, वे इसको ज़रूर वॉच करेंगे और दूसरों को वॉच कराएंगे। देखो दोस्तों, ये जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, ये एक दिन की मेहनत नहीं है, ये कई दशकों की मेहनत है। और जो मैं देश दुनिया के बारे में बात करता हूँ, अच्छा उसके बारे में ये सुन लीजिए कि भाई तुम ऐसी बात करते तो आप तो बहुत बड़े आदमी होने चाहिए। कोई ज़रूर नहीं है कि बड़े आदमी हो ही, क्योंकि उसका फिर अलग कारण है। क्योंकि आपको एक शांति का साम्राज्य आपको दे दिया तो ज़रूरी नहीं कि आपको धन का साम्राज्य भी दे। धन का साम्राज्य आपको दे दिया तो ज़रूरी नहीं कि आप एक MLA भी बन जाएं। आपको बहुत सी चीज़ बड़े बड़े महात्मा बना दिए, लेकिन वो अपंग बना दिए। ये तो उस परमात्मा की लीला है कि उसमें से वो क्या देता है क्या नहीं देता। और सुनो कि इसमें यदि आप एक चीज़ लेते हैं तो दूसरी चीज़ आपको छोड़नी भी पड़ सकती है और छोड़नी पड़ती है। जैसे मैं आज यहाँ रह रहा हूँ, यदि मैं कल को अहमदाबाद में जाऊँगा तो मुझे ये छोड़ना पड़ेगा कि आज मैं बच्चों के साथ घर पर नहीं रहूँगा। सिंपल सा एग्जाम्पल से ही समझ लीजिए। तो इसके बहुत से कारण हैं, धीरे धीरे हम बताते जाएंगे। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते हैं, इससे मुझे हिम्मत मिलती है, एनर्जी मिलती है, करेज मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।